नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी तीसरी बार बनी बंगाल की मुख्यमंत्री, लेकिन अब 6 महीने के अंदर जीतना होगा किसी विधानसभा से चुनाव। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है। दोस्तों यह दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही है। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई है। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों संविधान का आर्टिकल 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जंग मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी को रोकना होगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 1 मई से सरकार ने 18 उम्र को पार कर चुके लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का रास्ता खोल दिया है और कई राज्य इस दिशा में काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीन की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, इस वजह से जगह जगह पर वैक्सीनेशन प्रभावित भी हो रही है। इसी बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर एक अहम बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। दरअसल दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि राज्य को केंद्र सरकार से टीकों की 73,38,806 खुराकें मिली है और उपलब्ध अतिरिक्त खुराकों का भी इस्तेमाल करते 74,26,164 खुराकें दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों खासकर नर्सों की तारीफ की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चुनाव खत्म होने के बाद एक्शन में आई ममता बनर्जी, बंगाल में सख्त पाबंदियां लागू। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बंगाल में पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया। ममता ने इस समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन कहीं और जा रही है और हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य में सभी स्पा पार्लर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। शादी समारोह में पुलिस की इजाजत के बाद 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी जा सकती है। सभी बाजारों को बंद कर दिया गया है और रिटेल दुकानों को सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा दोस्तों बंगाल में अगले आदेश तक लोकल ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है और मेट्रो समेत राज्य परिवहन सेवा आधी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश हैं। किसी भी यात्री को कोलकाता एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के बगैर 7 मई आधी रात के बाद से एंट्री नहीं दी जाएगी। यह टेस्ट भी 72 घंटे के भीतर ही किया गया हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 10:30 बजे तक की रोक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लाई को लेकर हाई कोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि केंद्र आज रात तक दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिश करे। साथ ही कल सुबह 10:30 बजे योजना बताए कि सप्लाई को सही स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुताबिक न कर पाने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। इससे परेशान केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जेपी नड्डा ने बंगाल में हिंसा को बताया स्टेट स्पॉन्सर, कहा ममता बनर्जी के हाथ खून से सने हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की चुप्पी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को राज्य द्वारा प्रायोजित बताया और कहा कि इसमें 14 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं।
जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी संलिप्तता को बताती है और यह भी दिखाती है कि उनके हाथ खून से सने हैं। इस दौरान उन्होंने बंगाल में पार्टी समर्थकों की हत्या, महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा भी की। नड्डा ने यह भी दावा किया कि बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद 80,000 से 1 लाख लोग हमले के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा से लोकतंत्र और लोगों की जान बचाने की सांकेतिक शपथ ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संक्रमित खिलाड़ियों को चोटिल बताकर आईपीएल बचाने में जुटे थे बीसीसीआई के अधिकारी। विराट कोहली की टीम ने खेलने से मना किया तो भांडा फूटा। जी हां दोस्तों, कई खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 का 14वां सीजन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ियों में बढ़ते संक्रमण के माहौल में कई टीमों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। अब बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कुछ बड़े अधिकारी संक्रमण के मामलों को दबाने की तैयारी में थे ताकि लीग पूरी कराई जा सके। आईपीएल में 3 मई को अहमदाबाद में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला खेला जाना था। सूत्रों के मुताबिक मैच के एक दिन पहले ही केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव हो गए। बोर्ड के कुछ बड़े अधिकारी चाहते थे कि इन्हें आइसोलेट कर यह खबर सामने लाई जाए कि दोनों चोटिल हैं। यह बात आरसीबी तक पहुंच गई और टीम ने खिलाड़ियों को सुरक्षा को देखते हुए मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने मैच स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के लिए राहत, दवा नियामक ने दी रोचे की दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच दवा नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी रोश और रेगेनिरॉन द्वारा विकसित एक एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल कासिरविम्ब और इम्बदेवम्ब को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रोश ने एक बयान में बताया कि भारत में कासिरविम्ब और इम्बदेवम्ब की मंजूरी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में इमरजेंसी यूज के लिए दायर किए गए आंकड़ों पर आधारित है। दोस्तों, कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एंटीबॉडी कॉकटेल को वयस्कों और बाल रोगियों जो कि 12 या फिर उससे अधिक आयु के हैं और जिनका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा है में हल्के एवं मध्यम कोरोना के लक्षण होने पर दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी हाई कोर्ट की सख्त फटकार, कहा ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत नरसंहार के है बराबर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई है। अपने आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। कोर्ट ने कहा कि नरसंहार के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड मरीजों की जान गई। कोर्ट ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपें और अगली सुनवाई पर ऑनलाइन मौजूद रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरी हैं। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखी गई है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है आगामी 24 घंटे के मौसम के हाल। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोस्टल ओडिशा, केरल, कोस्टल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ गरज और बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने और चांदी के ताजा सराफा भाव। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 97 रुपए चढ़कर 46,758 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया।
वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 1282 रुपए चढ़कर 70,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1788 प्रति औंस जबकि चांदी $26.90 प्रति औंस पर रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।